हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व, जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का रहेगा, जिसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें गिवन में क्या है और हमें प्रूव क्या करना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो हमें गिवन है, क्या हमें उसके सारे के सारे जो, जैसे मान लो हमें पैरेललोग्राम जो गिवन है, क्या हमें इसकी सारी प्रॉपर्टी पता है। अगर हमें नहीं पता बच्चों, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। ठीक है, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गिवन में क्या है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है ना, वो इक्वल है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये हमें गिवन में मिल गया। और एक ये मिल गया कि जो हमें पैरेललोग्राम गिवन है, अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि हम यहाँ गिवन में लिख लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन में है, मान लो कि आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स आर इक्वल। तो मैं यहाँ पर एक फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं मीन्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD जा पैरेललोग्राम गिवन है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसमें गिवन भी क्या है कि जो डायगोनल है ना, जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल्स है। तो AC किसके इक्वल है, BD के। ये हमें गिवन है। ठीक है, और पैरेललोग्राम में एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड्स है ना, वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। इट मीन्स यहाँ पर जो AB है वो DC के इक्वल है और जो AD है वो BC के इक्वल है। ठीक है, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। एक तो ये चीज तो हमें गिवन ही मिल गई कि डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, वो बाद में लिख लेंगे, बस इतना लिख लेते हैं यहाँ पे। AC इज इक्वल टू BD अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। क्लियर। अब हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। हम क्या करेंगे, इसमें दो ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सी, ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल का यूज करके इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल को लेते हैं। तो AB दोनों ट्रायंगल में आता है, तो AB तो कॉमन हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन, ये हो गया कॉमन। क्लियर। उसके बाद जो AC है वो BD के इक्वल है। डायगोनल्स है जो हमें गिवन है कि वो दोनों के दोनों इक्वल है। तो AC इज इक्वल टू BD गिवन। ओके, क्लियर। उसके बाद अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। इट मीन्स AD BC के इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे तीन साइड इक्वल होगी, तो एस 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 रूल से
साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ABD बाय SSS रूल। ठीक है, ट्रिपल एस से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। दोबारा से सुन लेते हैं, दोबारा से समझ लेते हैं कि चल क्या रहा है, करना क्या है, कैसे करना है। हमें पैरेललोग्राम गिवन है, उसके डायगोनल्स आर इक्वल है, हमें उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक है, हमें उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है। सबसे पहला बात क्या रहेगा कि हमें पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होगी तो शायद हम उस क्वेश्चन को क्रैम करेंगे, समझेंगे नहीं। तो क्रैमिंग नहीं, ताकि फर्दर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए, उसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज कवर कर ले। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर ऑफ 180 डिग्री। इट मीन्स जो एंगल ए पे बना हो, जो बी पे बना है, उन दोनों एंगल्स का जो सम होगा, या हम कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो लगते जो एंगल होंगे उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, जो कि हम इसमें अप्लाई करने वाले। अब रेक्टेंगल प्रूव करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो हो ही गया। सिर्फ एक चीज जो और हमें प्रूव करनी है कि जो एंगल्स है उनको 90 डिग्री का बना देना है, 90 डिग्री दिखा देना है कि भाई जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने ABC और ABD ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। इसका मतलब इधर वाली ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इधर वाली में ये वाला एंगल। इट मीन्स एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD बाय CPCT। कॉन्ग्रुएंट corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle। क्लियर, ये हो गया। अब ये दो एंगल्स इक्वल हो गए। अब इन एंगल्स को हम कितने का प्रूव करेंगे, 90 डिग्री का। ठीक है, एक एंगल्स को 90 डिग्री का प्रूव करेंगे। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर जो एंगल है ABC प्लस एंगल BAD, उसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो लगते जो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका सम 180 बनेगा, इसका और इसका 180 बनेगा, इसका और इसका 180, इसका और इसका 180। क्लियर, तो बोथ एंगल्स आर सेम। तो मैं क्या करता हूँ, ABC प्लस ABC पुट कर लेता हूँ, क्योंकि इस एंगल को हम उसके इक्वल प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया 180। अब लिखते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 180, 2 जाएगा डिवाइड में, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ABC अगर 90 का आ गया तो इसका मतलब BAD भी कितने का आ गया, 90 का आ गया। एंगल BAD इज ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल गिवन है। उसके बाद हर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो इट मीन्स जो गिवन पैरेललोग्राम है वो क्या हो गई, रेक्टेंगल हो गई। हेंस द पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। हेंस पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, हमने वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी जो रेक्टेंगल की होती है। क्या क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम हमें ABCD गिवन था वो रेक्टेंगल हो गया। क्लियर, जब भी आप क्वेश्चन करने जाएं, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप उसके बेसिक कंसेप्ट जरूर क्लियर करें,
ताकि उसको समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना बने। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं आपका वो डाउट क्लियर कर पाऊँ। और एक वीडियो मैं बेसिक रिलेटेड, क्वाड्रिलेटरल के बेसिक रिलेटेड भी अपलोड करूँगा ताकि वहाँ से हमें 8th चैप्टर को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट ना बने। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स मिल सकते हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। लिंक में आपको वो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक इसका मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।